गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करते हैं आपका शहनाज कुकिंग पॉइंट के किचन में। आज हमने बनाई भाजनी चकली, जो कि बहुत क्रिस्पी और बड़ी करारी सी होती है। बस आपको इसका मेथड समझ में आना चाहिए। ना तो आपको ज़्यादा तलना है एक्स्ट्रा, यानी कि अगर ज़्यादा आपने तल दिया तब भी ये बेकार हो जाती है, और अगर कम तला आपने तब भी ये बेकार हो जाती है। तो आपको सारी ट्रिक्स एंड टिप्स सब कुछ देंगे। तो आइए आपके साथ शेयर करते हैं इसकी रेसिपी। सबसे पहले हमें 500 ग्राम चावल लेना है, जो कि कच्चे चावल है, बासमती राइस। आप इसकी जगह कोलम राइस भी यूज़ कर सकते हैं। फिर ये चने की दाल है 250 ग्राम। बस हल्का सा पानी डाल के और इसे सुखाना है हमें। जवारी है, ये 150 ग्राम है। इसे भी हमने हल्का सा वॉश करके और कपड़े पर फैला लिया था। 50-50 ग्राम ये उड़द की दाल है, 50 ग्राम मूंग की दाल। इसे भी हमें वॉश करना है और कपड़े पर फैला लेना है। चावल भी हमने वॉश करना है और फैला लेना है। तो सबको हमने सुखा लिया था और इसे हमें भूनना है। कब तक भूनेंगे? जब तक इसकी नमी खुश्क नहीं होती और ये थोड़ा सा करारा नहीं होता। बस हमें इसे बहुत अच्छे से बिल्कुल धीमी फ्लेम पर आपको इसे रोस्ट करना है, तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। ये बेहतरीन सा रोस्ट हो जाए फिर इसे निकालते हैं। और चने की दाल को हमें रोस्ट करना है। ख्याल रहे इसका कलर नहीं चेंज होना चाहिए, बस ये थोड़ी सी रोस्ट हो जाए। जैसे ही 3 से 4 मिनट होता है, समझिए ये रोस्ट हो चुकी है। फिर हम इसे निकाल लेंगे। भूनते रहें, बस 2 ही 4 मिनट में ये हो जाएगी और ये हो चुकी है। इसे निकालते हैं। डालते हैं यहाँ पे चने की दाल, जो कि 250 ग्राम थी। इसे भी हमें स्लो फ्लेम पर ही रोस्ट करना है 3 से 4 मिनट के लिए, और ये बहुत जल्दी से जो है तो रोस्ट हो जाती है। फिर इसके बाद हम जवार उसे रोस्ट करेंगे। जवार को भी हमने धो लिया था। दाल चावल जो भी है, इसे सबको 1 से 2 पानी से आपको धोना है और कपड़े पे रख के आपको सुखा लेना है। अब बारी आ गई दालों की, यानी कि उड़द की दाल और मूंग की दाल। तो दोनों को साथ में ही रोस्ट करना था, लेकिन हमने अलग अलग कर लिया है। ये देखिए है ना। तो सबको हमने रोस्ट किया 3 से 4 मिनट के लिए और भूनते हुए निकालते जाएं। ये देखिए मूंग की दाल है, हाँ, इसे भी आपको रोस्ट करना है और इसे भी निकाल लेते हैं। ये भी हो चुकी है। आप डालेंगे यहाँ पर साबूदाना और चिवड़ा, जो कि 25-25 ग्राम है। ये देखिए 25 ग्राम चिवड़ा और 25 ग्राम साबूदाना। इसे भी हमें 3 से 4 मिनट के लिए रोस्ट करना है, जब तक जो चिवड़ा है यानी कि पोहा, ये हल्का सा आपको करारा ना लगने लगे, तब तक आपको इसे रोस्ट करना है। अब बारी आ गई ज़ीरा की। ज़ीरा 15 ग्राम, और इसके बाद हम डालेंगे इसमें अक्खी धनिया। उसे भी आपको 15 ग्राम ही लेना है और दोनों को अच्छे से रोस्ट करें। और जो हमने अभी दाल चावल और जो भी हमने अभी भुना है, उसमें मिक्स कर देते हैं। ये देखिए हमने डाल दिया 15 ग्राम अक्खी धनिया और इसे भी रोस्ट करना है। बस इसे निकाल लेते हैं। हमने सबको अच्छे से रोस्ट कर लिया और सबको एक साथ मिक्स भी कर लिया। अभी ये काफ़ी गर्म है, इसे ठंडा करें फिर देते हैं इसे चक्की पे पीसने के लिए। तो ये देखिए हमने पिसवा लिया और बारीक सा पिसवाना है। उसे आपको कहना है कि बहुत बारीक इसे पीस दें। तो 2 कप लिया हमने आटा। फिर इसे हमें 1.5 कप पानी में गूंदना है। तो पानी को 1.5 कप लेने के बाद यहाँ डालेंगे अजवाइन 1 टीस्पून, 1.5 टीस्पून आपको सॉल्ट डालना है। ये देखिए 1.5 टीस्पून हो गया। अब हमने डाली तीखी वाली मिर्च 1 टीस्पून और हाफ़ टी स्पून हमने हल्दी डाली, 2 टीस्पून ऑयल डाला। आप चाहें तो यहाँ पर तेल भी डाल सकते हैं, जो कि हम भूल गए थे, और बाद में भी डालें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और इसे अच्छे से आपको मिक्स करना है। गैस हमने तुरंत बंद कर दी। जैसे ही आपने आटा इसमें डाला, गैस को बंद कर दें और इसे अच्छे से मिक्स करें। मिक्स करने के बाद ढक्कन लगाकर 10 मिनट के लिए आपको रखना है।
10 मिनट में वो बहुत अच्छे से ये जो आटा है ये कुक हो जाता है। आपको फ्लेम नहीं जलानी है, बस ऐसे ही आपने कवर करके रख देना है। तो ये जैसे ही मिक्स होता है हम इस पर ढक्कन लगाते हैं। अगर आपको लगे पानी कम है तो गूंदते हुए आपने पानी ले लेना है और गूंद लेना है। इसका आटा थोड़ा सख्त होता है। तो ये 2 टेबल स्पून वाइट वाली तिल है जो कि हम भूल गए थे पानी में डालना। यहाँ पर हमने पलटी किया हमारे जो भाजने का जो आटा है और 10 मिनट के बाद हमने इसे निकाला है। फिर इसे अच्छे से दबा दबा के आपको मिक्स करना है। और तिल भी देखिए बहुत अच्छे से मिक्स हो गई थी, बिल्कुल नहीं लग रहा था कि हम भूल गए हैं। और अगर आपको लगे पानी कम है तो आप 2 से 3 टेबल स्पून यहाँ पर पानी शामिल कर सकते हैं। हमने भी डाला था 3 टेबल स्पून। अब इसे हमें रखना नहीं है बल्कि इस तरह से आपको कर लेना है और चकली का जो साँचा होता है उसमें इसे डाल देना है। आपने देखना है आपकी चकली का साँचा क्या साइज़ का है और ऊपर से ये फ्रेम आपने अंदर डाल देना है और बस ऊपर से आटा डालें और बना लें चकली। अगर आपको लगे चकली आपकी टूट रही है, इसका मतलब है कि पानी कम है, तो 2 से 3 टेबल स्पून आपने और पानी शामिल करना है और बना लेना है आपकी चकली, है ना। तो हमने भी फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई की है, लेकिन यकीन माने इतनी बेहतरीन चकली बनी थी ना, एकदम बिल्कुल परफेक्ट। और बच्चे दिन भर इसे खा रहे थे। तो ये देखिए बिल्कुल रेडी है। तो अब बनाते हैं चकली। अब ऑयल को गरम करने के लिए रखते हैं, यानी बहुत ज़्यादा ना तो गरम होना चाहिए ऑयल, ना ठंडा। ये देखिए यहाँ से हमारी चकली इस तरह से देखिए, और आपको इसे दबा लेना है। ये देखिए जिस तरह से हमने दबाया, अगर आपने ऐसा नहीं किया ना तो जैसे ही आप ऑयल में छोड़ेंगे आपकी चकली पूरी खुल जाएगी। इस तरह से दबाने से चकली फर्स्ट क्लास बिल्कुल परफेक्ट तरीके से रेडी होती है ना। तो आपको भी ऐसे ही करना है और हाथों की मदद से आपने इसे राउंड राउंड कर लेना है। तो ऑयल गरम हो चुका है। ये देखिए हमने छोटी छोटी चकली इसमें डाल दी है और जैसे ही लगेगा ये ऊपर आ रहा है, बस हमारा ऑयल बिल्कुल परफेक्ट रेडी है। तो ना बहुत ज़्यादा खौलता हुआ ऑयल होना चाहिए, ना बिल्कुल ठंडा। ये देखिए इस तरह से झाग आपको दिख रहा है, परफेक्ट ऑयल है। अब इस पॉइंट पर आपने चकली डाल देना है। तो हम स्पैचुला की मदद से चकली अंदर छोड़ रहे हैं और आपने जैसे ही चकली अंदर डाली ना, ऊपर से बिल्कुल देखिए झाग बुलबुला है ना, ऊपर से दिखता होगा। तो 7 मिनट हमारी चकली बनने के लिए लगा था। 5 मिनट आपको धीमी आंच पर एक तरफ फ्राई करना है। फिर 2 मिनट जब बाकी रहे ना तो आप इसे टर्न कर लीजिएगा और 2 मिनट बाद निकालें। चकली आपकी बिल्कुल बेस पर बैठ जाएगी, इसका मतलब चकली रेडी है। लेकिन अगर ऐसा नहीं करना है तो बस 2 मिनट आपको इसे फ्राई करना है। 5 मिनट बिल्कुल परफेक्ट हमारे हो चुके हैं। अब चकली हम उलट देंगे और 2 मिनट बाद निकाल लेते हैं। तो झाग देखिए आपको कम होता हुआ दिखता होगा, है ना। तो बस टर्न करने के बाद हमारी चकली बिल्कुल परफेक्ट रेडी है और बहुत धीरे धीरे आपको टर्न करना है। ये देखिए इस तरह से बहुत कुरकुरी बड़े मज़े की, जो हमने सिर्फ 2 कप का ही जो है तो आटे की चकली बनाई थी और यकीन माने हमारी चकली पूरी फिनिश हो गई थी। बच्चे तलते हुए ही खा रहे थे, इतनी मज़े की लग रही थी। बस ये देखिए आप देख रहे हैं बिल्कुल नीचे चकली हमारी बैठ गई है ना, इसका मतलब ये रेडी है। अगर आपने इससे ज़्यादा इसे फ्राई किया तो ये जल जाएगी। ये देखिए है ना कितनी खूबसूरत लग रही है। आपने भी ऐसे ही बनाना है जैसे हमने आपको दिखाया है। अगर चकली टूट रही है सांचे में से निकलते हुए तो आप समझ जाइए कि पानी कम है। 3 से 4 टेबल स्पून गर्म पानी आपने आटे में डालना है, मिक्स करना है और बना ली। बिल्कुल परफेक्ट रेशियो है। चावल, साबूदाना, चिवड़ा है ना, दाल है चने की, बस चने की दाल थोड़ी सी ज़्यादा है और बाकी मूंग की दाल, उड़द की दाल तो 50-50 ग्राम ही है। तो
तो जैसा हमने बताया है आपने ऐसे ही लेना है। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो क्वांटिटी डबल कर लीजिए, तो बिल्कुल आपकी चकली रेडी हो जाएगी। ये देखिए, इसे निकालते हैं। आपको अगर लंबी चकली चाहिए तो एक हमने, ये देखिए लंबी आपको दिखती होगी, उसे भी हमने डाल दिया था। तो हमने छोटी भी बनाई थी, बड़ी भी। हमने 3 किस्म की चकली इसमें बनाई है, सबसे बड़ी, उससे छोटी और उससे भी छोटी। तो बहुत आसानी से ये रेडी होती है। आपने एक बार आटा पिसा लिया फिर कोई टेंशन नहीं, है ना। ये देखिए, तो ये देखिए आपके लिए हमने सर्व किया और आपको अभी तोड़कर भी दिखाएंगे कितनी क्रिस्पी और बिल्कुल करारी। अगर आपको तिल पसंद है तो आप 3 टेबल स्पून भी डाल सकते हैं। बहुत मज़े की लगती है, तिल का स्वाद बिल्कुल अमेजिंग। तो रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें, शेयर भी कर दें और अपना कीमती कमेंट भी कर दें। तो इसी तरह से रेसिपी लाते रहेंगे, आपको सिखाते रहेंगे। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।